आज मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से हट के मैं बता रहा हूँ और आपको आनंद भी आएगा। उसको बढ़िया से सुनिए। अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विशेष करके एक सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए, एक सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ संबंध बनाएं और अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखें। अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखें, एक ठहराव। ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी कहती है कि आप जहाँ पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस क्लाइमेट में आप रहते हैं, तो आप उनसे नहीं लड़ कर पाइए। आप सोचिएगा कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, क्लाइमेट में रहते हैं, और वो आपको प्रभावित करेंगे। हर व्यक्ति को करता है। और जो व्यक्ति सोचता है उस क्लाइमेट से हम बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, वो आपको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज के गुण अवगुण भी आपको प्रभावित करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों पर आप कैसे बचेंगे, अपने आप को उस समाज में कैसे आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उस पर विचार करें। कहता है कि इसके अतिरिक्त अपनी छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। आप समाज में जो रहते हैं, उनमें जो भी आपके लाइफ में छोटे छोटे खुशियाँ आता है, जो पॉजिटिव चीज़ें आते हैं, उनका आनंद लें। अपने मूल्यों पर टिके रहें, अपने मूल्यों पर टिके रहें। आपकी जो कर्तव्य है, आपकी जिस तरह परवरिश हुआ है, आपको जो ज्ञान मिला है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके जो थॉट है, उस पर आप टिके रहें। अभी मैं आपको बताया कि समाज में गुण और अवगुण जो होते हैं वो आपको प्रभावित करेंगे, पर आप उससे विचलित नहीं होना है। आपकी जो फोकस है उस पर ध्यान रखना होगा और उसको स्थिरता से, विचलित होने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरे के प्रति उदार और परोपकारी बने। समाज में दूसरे के प्रति उदारता, हर व्यक्ति की बात सुनना चाहिए, हर व्यक्ति का सहमति लेना चाहिए। हर व्यक्ति का सहमति जो वो होते हैं उनमें अपनी सहमति को देना चाहिए और दूसरे के प्रति उदारता रखनी चाहिए। आप एनी टाइम आपके प्रति अगर कोई व्यक्ति अगर बुरा सोचता है तो सोचने दीजिए। इससे आपको जरा सा भी विचलित होना नहीं है, पर आपका जो मेन फोकस है ज़िंदगी में कुछ करने का, उसमें आप उस पर लगे रहिए और दूसरों के प्रति उदार और परोपकारी बने रहें। मेन मूल्य इस पे आपकी जो बेस होगा लाइफ की, ये होगा कि अपने मूल्यों पे टिके रहें और दूसरे के प्रति उदार और परोपकारी बने रहें। मेन चीज़ ये है। अब फिर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास अपने बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य में जैसे नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन करें। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन करें। और अगर आप समाज से मानसिक विचलित हो रहे हैं, मानसिक परेशानी है, तो उसके लिए मानसिक शांति, तनाव कम करें, ध्यान और योग का अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें। अगर आपको जब मनुष्य को तनाव हो जाए, ज़्यादा इरिटेट माइंड में हो किसी बात का, तो आपको अकेलापन और शांत जगह बैठना चाहिए, जो कि कुछ समय आपके पास कोई व्यक्ति से मिल ना सके, किसी से बात ना हो सके।
2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। या तो आप अपने घर से कहीं बगीचा है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ पे एकांत में बैठिए, और अगर आपका जहाँ बेड होते हैं वहाँ पे जाके आराम कीजिए, और ध्यान और योग का अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें। अगर ध्यान योग नहीं करना है, अगर आप किसी ध्यान योग नहीं करते हैं, जैसे को तो कोई साधु साधु संत तो है नहीं जो कि आप चाहेंगे और 1 दिन के लिए ध्यान कर लेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि आप पर्याप्त नींद लें, शांति बना के और चीज़ को अपने माइंड को कहें कि रिलैक्स कर लें, और जो भी है अपना आराम से नींद लें। और नींद जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ज्ञान और सीखना, मनुष्य के जीवन में ज्ञान और सीखना। कहता है जीवन भर सीखने के लिए किताबें पढ़ें। आप समाज से थक जाएंगे, दूसरे अपने दोस्त से थक जाएंगे, अपने अतीत से परेशान हो जाएंगे, मगर अपने जब किताब अध्ययन करेंगे आपको जीवन जीने का एक रास्ता मिलेगा, और उससे एक आपको शक्ति मिलेगा, एक नया भरोसा मिलेगा। तो जब आप ज़्यादा परेशान हो तो उस वक्त आप किताब ज़्यादा पढ़ें, किताब धार्मिक किताब पढ़ें, बाइबिल सब में किसी को उपन्यास पढ़ें, जो भी हो, आप जो भी जिस बिरादरी से हैं आप उस तरह का अपने किताब पढ़ें जो कि आप उस किताब को कभी नहीं पढ़ें। और ऐसा पढ़ें जो अपने धार्मिक से जुड़ा हुआ, धार्मिक से जुड़ा हुआ जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जी हो रहे हैं और आपको कुछ शांति मिलेगी। और मनुष्य को ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहे हैं कि जब आप अपने धार्मिक चीज़ों को जब पढ़ते हैं, उसका जब ज्ञान लेते हैं तो उससे आपको ना एक अलग शांति मिलता है। और हमेशा कुछ नया सीखने का कोशिश करें, किताब पढ़ें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। नहीं बाबा, कुछ नया, जो एक चीज़ अगर आपके साथ गलत हो गया, बुरा हो गया, उसको भूल कर फिर नई चीज़ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और उससे क्या होगी, आपको एक जो आप खामोश हैं, जिससे आप परेशान होते हैं, उससे उभरने में आपको मदद मिलती है। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों का पीछा करें। किसी अन्य पर विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं है, और जो भी पॉजिटिव कार्य जो खुद अपने लिए करते हैं, खुद अपने लिए कर सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो आप कर सकते हैं वो दूसरा व्यक्ति आपको करके नहीं दे सकता है। और अपने आप पे खुद विश्वास रखें, और आपका जो लक्ष्य है उनका पीछा करते रहें। जो कार्य आपके जीवन में ठाने कि हमको ये करना है और ये हम कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आपको दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है। दूसरा व्यक्ति आपका एबिलिटी का पता नहीं लगा सकता है। ये मानव का जो है ये एक ऐसा चीज़ है जो कि एबिलिटी, आपके अंदर जो एबिलिटी है वो दूसरा व्यक्ति पता लगा ही नहीं सकता है, और जो आप कर सकते हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि इसलिए कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखें एनी टाइम। खुद पे ही विश्वास रखना होगा कुछ कार्य करने के लिए। ये मत समझिएगा आज हम कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरे भरोसे कर रहे हैं और वो मेरा टिक जाएगा, तो नहीं टिकेगा। वो कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा, और वो जब आप दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो वो क्या, वो व्यक्ति आपके साथ सभी दिन रहेंगे? नहीं, रह नहीं सकता सभी दिन। तो एनी टाइम आपको अपने ही विश्वास पर कायम रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा कि ये हम कर सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, जब आप कोई चीज़ कर माइंड का आता है कि हम ये कर सकते हैं, ये उत्पन्न जो होता है, ये आपके माइंड में जब उत्पन्न होता है, ये एबिलिटी उत्पन्न करता है, यानी आपकी एक कैपेसिटी है करने का। और माइंड को आपको जो चीज़ करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वही चीज़ दिमाग में उत्पन्न होती है उस बात का, और वही चीज़ आप करने का इच्छा जाता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और वही करने का प्रयास करेंगे। और तो जो आपकी जो आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास से जो आपके उत्तेजित होगी बातों का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, और आपको लगे कि नहीं ये हम 100% कर सकते हैं। उसमें अगर परेशानी, तो परेशानी को हम झेल सकते हैं, तो आप ही वो कर सकते हैं, आप ही झेल सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे व्यक्ति आपका वो नहीं कर सकता है।
दूसरे से सलाह ले सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सलाह ले सकते हैं कि अगर ये इस वर्क को करते हैं तो क्या होगा बाद में ना। तो कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, हम ये नहीं कहते कुछ नहीं मिलता है, मिलता है। तो अन्य व्यक्तियों से भी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, तो ये जानकारी लेना चाहिए जो उस काम में उस वर्क जो वर्क आप कर रहे हैं, तो उस वर्क के बारे में अपना वर्क नहीं बताना कि हमने क्या करना है। तो पर उस बारे में अगर कुछ चीज़ जानना है, कुछ ऐसे आपके मित्र हैं जो हैं, तो उससे आप ये सीख सकते हैं कि इस वर्क को कैसे करें, क्या पॉजिटिव हो नेगेटिव। तो जब आप बात करेंगे तो वो जो है कि कुछ तो आपको जानकारी देंगे, तो आप उसको फिर आप एबिलिटी खुद पता लगा लेंगे कि क्या है इसमें, हम इसमें कूद पाएंगे तो उसमें वर्क कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जीवन का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों का पीछा करना। मनुष्य आत्मविश्वास जब होता है तो अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। मेन बात देखिए कि जब आप चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे और आपका विश्वास है, पर क्या अपने लक्ष्य का पीछा नहीं करके जो दूसरा व्यक्ति का क्षमता है, जो दूसरा व्यक्ति अपनी एबिलिटी के बल पर वो कार्य को आगे बढ़ाया है, आप सोचेंगे उसके पीछे जाके हम वो अपना कार्य कर सकते, नहीं होगा। समझ लीजिए ये 100% आप वहाँ से फेल्योर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका एबिलिटी है, वो अपना दिमाग से सोच के वो कार्य किया है, और जो वो उसको अपना खुद क्षमता होती है। अब लाख चाह लेंगे कि सेम टू सेम उसके जैसा कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मैंने क्या बताया कि आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें। लक्ष्यों का पीछा, उसी में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा, कुछ अच्छाई बुराई, कुछ ठोकर लगे, कुछ प्रॉफिट होगा, कहीं लॉस होगा। तो ये एनी टाइम आपको करते रहना है। चलिए अब आपको हम आगे बताएं। और मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमको कुछ मैसेज करें, इसे बताएं, और आप अपनी भी कहानी हमको भेज सकते हैं, और आपकी कहानी को मैं बेखूबी समझाऊंगा और दूसरे तक पहुंचाऊंगा। अगर आपकी कुछ पर्सनल कहानियाँ होते हैं तो वो भी हमें आप साझा करें, मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आपको भेज सकते हैं। अब देखिए, संतुलित कहता है संबंध और सामाजिक योगदान। जब आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है कि सामाजिक योगदान जब आप मान के चलिए, जब आपका जन्म होता है तभी से योगदान हो जाता है। जब आप चलने लगते हैं, जब आपका मेच्योरिटी बढ़ती है, तो जब आपका मेच्योरिटी बढ़ते हैं तो डिपेंड आपके समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। किस प्रकार योगदान होता है? स्वस्थ रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उन्हें समय दें। जब स्वस्थ रिश्ते अपनी लाइफ में, अगर आप किसी से अच्छी दोस्ती नहीं करते, उससे बुराई मत दोस्ती करो। अगर आप अच्छे रिश्ते किसी व्यक्ति से बॉन्डिंग आपका नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, आपसे बॉन्डिंग बनाइए मत, सीधी बात है। परिवार में अगर आप योगदान देते हैं, सबको सही चला रहे हैं, ठीक है चलाइए, नहीं तो आप जहाँ अपने सीमित रहिए, जो आपके बड़े पेरेंट्स हैं वो सारा चीज़ संभालेंगे, ऐसे होते हैं। और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उन्हें समय दें। अगर आपने दोस्त बनाए, आपके कोई फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड है, या अपने जीवन में कोई आपका दोस्त ऐसे हैं, तो उनके साथ छल नहीं करना चाहिए और उनके साथ समय दीजिए। और हॉनेस्टी फ्रेंड्स जो कि रियल हो, आपका दुख सुख में हो, और ऐसा दोस्त बनाइए कि बाद में उस दोस्त के बारे में दूसरे व्यक्ति के बारे में शिकायत ना करना पड़े। ऐसे दोस्त बनाइए। जिस दिन आपको ऐसे दोस्त मिल गए तो आपका लाइफ के आधे प्रॉब्लम जो होता है ना, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दोस्त एक ऐसा होता है जो कि बहुत सारा ऐसे परिस्थिति होते हैं जो कि आपसे उससे उभारता है, मदद करता है, और उस समय आपके कोई रिश्तेदार, कोई परिवार आपका नहीं करेगा। मगर एक फ्रेंड ऐसा होता है जो कि दुख सुख को समझता है, वो डायरेक्ट हिट करता है, उनके हार्ट को टचिंग करता है और वो आपको सपोर्ट करेगा।
तो हमने बताया परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाएं और उन्हें समय दें। ये सामाजिक योगदान में बता रहे हैं। सामाजिक योगदान जो है परोपकार, फिर उसको बात करना है परोपकार सीखना है। कहता है दूसरों की मदद करें और समाज में योगदान दें। दूसरों की मदद करें और समाज में योगदान दें। दूसरे का मदद का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को पैसा से ही मदद करें, ऐसा नहीं होता है। मदद बहुत प्रकार के होते हैं। मदद क्या हुआ, अगर आप वो अकेला है किसी बुरे परिस्थिति में, उनके पीछे खड़े रहिए तो वो सबसे बड़ी मदद होती है। आप पैसा मत दीजिए, अगर आप उसके पीछे खड़े हो गए ना तो वो सबसे बड़ी मददगार होता है। उनसे बल मिलता है, ताकत मिलता है। अब मान के चलो उसके अकाउंट में भी बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपए हैं, और उस समय उसके व्यक्ति की आवश्यकता है और आप उसके पीछे कर कोई दोस्त खड़ा नहीं है तो वो उनकी संपत्ति बेकार है। तो मददगार मतलब कि आप उसके सपोर्ट में खड़े रहें, अच्छे बुरे बात बोलें जो भी है, और समाज में योगदान दें। समाज जिस कर्म में बढ़े, जिस कर्म में समाज आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पीछे करने में कभी सपोर्ट मत कीजिए। हम आपको ये बोलेंगे कभी नहीं। जब समाज आगे बढ़ता है उसमें सभी समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, आपसे जो बड़े लोग होते हैं, वह जो भी कार्य करें तो आपसे ज़्यादा एबिलिटी उसके पास है। आप पढ़े लिखे कितना हो उससे डिपेंड नहीं करता। समाज निर्माण में तो बड़े बुजुर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है, और उसे उस योगदान में जब आपकी सपोर्ट चाहिए, जब आपको वो पूछते हैं सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। और आपको अगर उसमें कुछ रहता है उस समय ही निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति के पास अपने बात को रखना चाहिए। और अगर आपके बात अगर अच्छे लगे तो उस समय अगर बात अच्छे लगे, उसमें कुछ और पॉजिटिव चीज़ होंगे तो वो जोड़ेंगे, अन्यथा अगर आपके वो पॉजिटिव चीज़ नहीं होंगी तो नहीं जोड़ेंगे। तो ये उस पर डिपेंड करता है। आपके समाज में जो व्यक्ति हैं जो निर्णय ले रहे हैं तो पर निर्णय लेने वाले तो आप उसमें योगदान दे सकते हैं, तो ये डिपेंड है। और ज़्यादा अब देखिए समाज में योगदान देने पर क्या है, समाज में योगदान देने में क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि सबका क्या होता है अपना मालिकाना हक होते हैं। तो कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना कुछ मालिकाना हक जमाना चाहते हैं, पर वैसे आपको बिछ देते हैं। जो चाहे उसको जो उसका एबिलिटी है, जो माइंड का गुण है, वो जो क्षमता है वो करेगा ही करेगा। आप उससे लड़ नहीं पाइएगा। उसका वही इच्छा शक्ति से वो उसको लगता है कि हम यही कर सकते हैं तो वो यही करेंगे। आप उससे बीच में उसको उलझाने और आप खुद उलझ जाइए, इस पर कोई फायदा नहीं है। समाज में जो व्यक्ति ऐसे हैं वो उसका क्षमता है, वो समाज के लिए ऐसे कर सकते हैं, वो कार्य को संभाल सकते हैं, तभी वो ऐसे करते हैं। आपको जैसे कि आप कितनों पढ़े लिखे हैं, आप चाहेंगे कि समाज के कोई भी वर्क होता है, कोई भी सबको समूह को बैठा दिए, कोई भी बड़ा कार्य करना है तो आपसे नहीं संभलेगा। आप समझते हैं आपको बहुत सारा नॉलेज है, पर वो कार्य संभलेगा नहीं। जो उसमें वो अभी आपको पता है ना, जो उसमें कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं वो उससे बढ़कर सोचे कि हम अपना मालिकाना हक जमाए, तो उसका वो एबिलिटी, उसका अपना क्षमता है और वो कार्य वही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। चाहिए आप वो कर लेंगे तो आपसे होगा ही नहीं। और जो वो कार्य कर सकते हैं समाज के लिए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं उससे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में वो समय देगा, यानी कि आप समय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सब सामाजिक योगदान में आपको उसको सपोर्ट करना जरूरी होता है, और वो व्यक्ति उस कार्य को करने में लग जाते हैं। और जब उसे उलझ जाइएगा तो फिर वो कार्य को अधूरा हो जाता है, कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो ठीक है, अब आपको मैं सामाजिक योगदान बता दिए। संतुलन और सकारात्मक विकास के लिए, संतुलन और सकारात्मक विकास के लिए अपने लाइफ में कैसे करना होता है, काम और जीवन। फिर उसके बाद आपके जीवन में होता है काम और जीवन। काम भी करना, अपने जीवन को चलाना है। कहता है काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। काम और निजी जीवन कि दोनों के बीच में बाउंडिंग होना चाहिए। काम और जो जीवन जो कार्य है, अपने जीवन के बीच दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। जब अगर आपका दोनों का संतुलन नहीं बना रहेगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका कार्य खोजती है आपका समय, जीवन भी खोजता है आपका समय, तो दोनों को जो है आपको ही समझना होगा कि कार्य को किस तरह समय दें,
जो कि कार हो सके, और फिर उसके बाद आपके जीवन को किस किस ओर लेके चलें जो कि आपका लाइफ भी बहुत खुशहाल जिए। अब क्या होगा, कोई कार्य करने में क्या है, अपना पूरा शरीर ही खत्म कर देता है, ना खाना टाइम पे मिल रहा है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना बीमार पड़ रहे हैं, ना कोई कोई अपने सुख सुविधा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो मेरा करने का मतलब है जो कार्य और अपने जीवन में दोनों में आपको बॉन्डिंग बनाना होगा। तो बहुत सारा व्यक्ति क्या होते हैं कि वो समय पे जो भी अपना खेती गृहस्थी हुआ, जो भी कार्य गृहस्थ कार्य होते हैं उनको भी कर लेते हैं, और अपने अपने जो उनका जो लक्ष्य होता है उसके प्रति भी वो समय निकाल के उसके पीछे लगा रहता है। तो ये दोनों बॉन्डिंग जो होती है सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या बताया आपको, कार्य और अपने जीवन के लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य होता है वो दोनों का बीच में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी होता है, और ये दोनों बॉन्डिंग करना ही चाहिए। और ये दोनों बॉन्डिंग में जहाँ आपका तालमेल नहीं मिला तो फिर आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, लगेगा शांति नहीं है। आप कितनों भी काम कर रहे हैं, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, तो फिर आपको शांति नहीं मिलेगा। तो कार्य और अपने जीवन में दोनों में, काम और अपने जीवन का दोनों के साथ बॉन्डिंग बनाना होगा, और दोनों के साथ समय देना होगा, अपने काम में और अपने जीवनचर्या में। जीवनचर्या समय पे टहलना, कहीं अपने मित्र से मिलना, अपने परिवार से मिलना, रिश्तेदारों का सम्मान करना, रिश्तेदारों के पीछे समय देना, कॉल पे बात करना, और अपने दुख तकलीफ एक दूसरे से आदान प्रदान करना। तो ये आपके जीवन में अस्थायी होते हैं। वर्तमान में जी, कहता छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें और जीवन का भरपूर आनंद लें। कहता छोटी छोटी खुशियों में आनंद लें। जो भी आपके जीवन में जिस टाइम में जो भी खुशी मिले उसमें आपको भरपूर आनंद लेना चाहिए, और जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए छोटी छोटी खुशियों में। जो भी जिस वर्तमान समय में आपको जो जीते हैं, जो आपके अगर कैसा खुशी आता है उसका आनंद लेना चाहिए। अब छोटे खुशी के लिए, अब जो उस समय जिस समय अब छोटा भी खुशी आ रहा है उसमें रोगे, हमें नौकरी नहीं मिला, हमें इतना कमाना था, उतना कमाना था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी छोटा खुशी हुआ है, फिर बड़ा खुशी होगा। आपके लाइफ में छोटे से खुशी से बड़े, जब आपने जन्म लिए हैं आपके बहुत सारा ऐसे परिस्थितियाँ आते हैं, समय आते हैं जो कि आपको जीवन को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो वैसे घबराना नहीं चाहिए। जो भी हमने बताया वर्तमान में जी, जिंदगी को वर्तमान में जब जिएगा, प्रेजेंट में जब जीना सीख लीजिएगा बहुत सारा परिस्थितियाँ आपसे आगे से टल जाएंगी। वर्तमान में जीने में ही आपको सीखने मिलता है, आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको एबिलिटी माइंड में उत्तेजित बात होगा कि अभी वर्तमान में ये मेरे साथ कंडीशन है, कल क्या करना है। और जब आपके अंदर ऐसा क्षमता होते हैं जो कि उस कार्य से उभरने के लिए, और वो कार्य से आप उभर सकते हैं जब आप वर्तमान में जिएंगे तब। अब वर्तमान आप पास्ट का लेके चलेंगे तो फिर आप उससे भी नहीं जी पाएंगे, तो उलझ जाएंगे। तो हमने क्या बताया, कभी भी ज़िंदगी जिए प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में जो भी है उससे लड़िए और उसको हासिल कीजिए, और जो भी उससे आनंद लीजिए। सकारात्मक सोच, और एनी टाइम क्या है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और लोगों के अच्छाई देखें, और सकारात्मक सोच रखें एनी टाइम सीखने के लिए, और हर वक्त लोगों के अच्छाई देखें। बुराई देखना ही नहीं है। बुराई आपको दूसरे के अंदर से ढूंढना नहीं है। बुराई किसी भी हर व्यक्ति को करता है। बुराई आदमी को आज के लाइफ में क्या है कि हर व्यक्ति जो है एनी टाइम दूसरे में बुराई ढूंढने में रात में। तो आपको ऐसा नहीं करना, दूसरे के अंदर से बुराई न ढूंढ, उनमें अच्छाई क्या है उन पर फोकस करना, उसने अच्छाई क्या किया है और वो आगे कैसे बढ़े हैं, और उसमें अच्छा एबिलिटी क्या है। अच्छा की एबिलिटी जब आपको पता चल जाएगा ना तो उससे आपको पॉजिटिव मिलता है। वो बिना दिए हुए आपको मिलता है जब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब दूसरे व्यक्ति के बारे में, अच्छाई के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। लगता है कि नहीं इसके हम बहुत सीखे। कब? जब आप अपने माइंड को दूसरे व्यक्ति के अच्छाई के बारे में जब जानने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारा माइंड में क्या होगा, पॉजिटिव थिंक पैदा उत्पन्न होगा। और जब वही अब उसके बुराई के पीछे पड़िएगा तो आपका पॉजिटिव थिंक आपके माइंड नहीं ले पाएगा, निगेटिव में हो जाएगा और उसके बारे में बुरा सोचना। वो व्यक्ति आपको बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है, वो व्यक्ति आपको बहुत रेस्पेक्ट करता है, और जब उसके बारे में छोटे छोटे बुराई के बारे में चर्चा करो आपके बारे में, आपके माइंड में तो उसके लिए गलत फील हो गया।
और फिर वो व्यक्ति आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो देखिए, दो चीज़ हो रही है, वो व्यक्ति आपको बहुत रेस्पेक्ट करता है और आप उसके बारे में क्या है, बहुत गलत सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। किसी के व्यक्ति के बारे में, उनके बुराई के पीछे नहीं जाना है और उनके जो है अच्छाई को जानना है, अच्छाई के बारे में विचार विमर्श करना है कि वो कैसे किए, ये इतना अच्छे व्यक्ति कैसे हुए, इतना अपने मुकाम कैसे हासिल किया। तो जब उसके बारे में, अच्छाई के बारे में, तो उसके बारे में सिर्फ आप चर्चा करेंगे तो आपको उसके बारे में से बहुत सारा से सीखने मिल जाएंगे, समझ गए ना। तो ये अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होता है और आपको बहुत मिलेगा। कहता है कृतज्ञता, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। जिंदगी में आपके लाइफ में जो भी कुछ आया है, फैमिली में जो भी है, माता पिता भाई बहन और जो अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, जो आपको सुख सुविधा मिले हैं, उसका आभारी बने रहें, उसका आदर करें और उसी में आप खुश रहें। और अगर नहीं भी रहें तो क्या हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उस समय नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं जो भी आपके पास है उसका आभारी रहें और उसी से आप आगे बढ़ें और फिर आपके जीवन खुशहाल जीवन जिएंगे। अगर मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और इससे और भी अगर अच्छी अच्छी बातें सीखना हो तो आप हमको फिर मैसेज कीजिए। और उसके बाद अगर आपकी कोई पर्सनल कोई कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, आप हमको लिखिए और आपकी बातों को, आपकी पूरा डिटेल्स लिखिए। आपकी पूरे डिटेल्स को हम इस माध्यम से आपके हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।